हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो टर्किया से स्टडी करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टर्किया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बल्कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको भी जो फुल स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि टर्किया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं। अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, और जो स्टूडेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को कब तक सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टर्किया की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो टर्किया की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ईस्टर्न मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि जो सिंपली है सर्च करना है ईस्टर्न मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और अगर सबसे पहले बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर ऑफ़ प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। स्टूडेंट अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम टाइप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंप्लीट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसको स्टूडेंट जो है परस्यू कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट जो है इनमें से किस प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के जो है डिग्री का जो लेवल है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसका ड्यूरेशन को मेंशन किया गया है, तो स्टूडेंट इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि जो डिग्री प्रोग्राम है ये किन डिग्री लेवल के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, उनका ड्यूरेशन कितना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे चूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि बहुत सारे ये प्रोग्राम अवेलेबल हैं इसकी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी कर सकती हैं, वो डिपेंडिंग पोन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, कुछ प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इन केस अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जिसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं उस प्रोग्राम के लिए। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन उनके पास होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके पास जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है या जो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है और उसके जो इक्वलेंट है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं एडमिशन की, ट्वाइस अ ईयर इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। और जो एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट हैं क्वालिफ़िकेशन के, ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें, उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है जिनकी आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। अगर बात की जाए कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे उन इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो फ़ोटो कापीज़ हैं अपनी जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसकी, और जो ट्रांसक्रिप्ट है जिसको हम मार्कशीट भी कह सकते हैं, इनकी जो कॉपीज़ हैं उनको सबमिट करना होता है। स्टूडेंट से जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो रिक्वायर्ड होता है। पासपोर्ट की कॉपी को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है, या अगर पासपोर्ट नहीं है तो स्टूडेंट जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ का सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी को भी सबमिट करना होता है। इफ़ एनी यानी इफ़ एप्लीकेबल अगर स्टूडेंट के पास है तो स्टूडेंट उसको सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है किसी और लैंग्वेज में है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी ताकि वो डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेप्टेबल हों। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उन स्टूडेंट की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं और अगर आप एक एसोसिएट डिग्री होल्डर हैं, तो आप इन रिक्वायरमेंट को यहाँ से रीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक के जो स्टूडेंट हैं उनका सीजीपी कितना होना चाहिए और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं और इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, या अगर आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के होल्डर हैं,
तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो सबसे पहले ये चीज़ के जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं, आपके पास जो अगर वो आप होल्ड करते हैं तो उसके मुताबिक जो डिफरेंट प्रोग्राम हैं इंक्लूडिंग मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, उनके लिए जो है डिफरेंट जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनके क्राइटेरिया को मेंशन किया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इसके मुताबिक जो है अपने ग्रेड्स को चेक करेंगे। और इन केस अगर आप चाहते हैं कंट्री के मुताबिक अपने चेक करें कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो यहाँ पर वो सारे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर उन एप्लीकेंट की बात की जाए जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि पाकिस्तान को यहाँ से सर्च करना है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो डिप्लोमा है 12 इयर्स ऑफ जो आपकी एजुकेशन है यानी जो हायर स्कूल एजुकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्स को मेंशन किया गया है हर प्रोग्राम के मुताबिक जिसके अंदर स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो 65% मार्क्स भी अगर आपके पास मिनिमम हैं तो आप इसके मुताबिक अपना जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है 65% मार्क्स की, आप उसके अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपना जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, उसको चेक करना है अपने कंट्री के मुताबिक। अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी ऑफर्ड की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड की जाती हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फुल स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर्ड की जाती हैं ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बल्कि जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट हैं उनको भी स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जाती हैं। अगर उनमें से कुछ स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन स्कॉलरशिप्स को मेंशन किया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में क्लियरली मेंशन है कि ये एक कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस होती हैं उनको एट द एंड ऑफ अगस्त जो है इवेलुएट किया जाता है डिपेंडिंग पोन के स्टूडेंट कितना अच्छा जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसको होल्ड करते हैं, उसकी बेसिस पे स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये कवर करता है स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी है उसको, उनके जो रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम है उसके लिए स्टूडेंट को फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये स्टूडेंट को जो है बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं अगर स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस स्कॉलरशिप की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और मेक श्योर करना है कि इन गाइडलाइंस को आपने ज़रूर रीड करना है। इसी तरह हमारे पास ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप है हमारे पास। और जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट हैं वो जो अपनी एक अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल और परफॉर्मेंस को होल्ड करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टूडेंट हैं उनको जो है 100% ट्यूशन फ़ी वेवर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है और जो स्कॉलरशिप है वो कवर करता है स्टूडेंट की जो ट्यूशन है फॉर द रेगुलर ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। तो इस स्कॉलरशिप की भी क्राइटेरिया है यानी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आपने रीड करना है, आप इसको यहाँ से इनको रीड कर सकते हैं। और दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम जो है उसे स्टडी कर सकें इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अवार्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कि जो स्टूडेंट हैं वो इनमें से किस एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं देन उसके मुताबिक स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा है। और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ग्रांट्स भी ऑफर्ड की जाती हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट असिस्टेंटशिप जो है वो वेरियस जो फैकल्टीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके थ्रू स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। और ये जो असिस्टेंटशिप है ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन होती है यानी स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास जो है जीपीए जो है अबव 2.0 होना चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो सकें। और अगर बात की जाए कि ये असिस्टेंटशिप के लिए स्टूडेंट कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ईच सेमेस्टर की बिगनिंग होती है उस टाइम पर जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं फॉर द स्टूडेंट असिस्टेंटशिप उनको अनाउंस किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है इस असिस्टेंटशिप के थ्रू।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च असिस्टेंटशिप भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है, और अगेन जो डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं उनकी तरफ से रिसर्च जो असिस्टेंटशिप है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। फुल टाइम जो रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है उसमें जो रिसर्च असिस्टेंट होता है उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम देयर ट्यूशन फ़ी, और उनको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। सो दीज आर द बेनिफिट जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। और जो पार्ट टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप्स हैं वो भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती हैं, अगर उनमें स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्टूडेंट को वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है इन टर्म ऑफ के जो स्टूडेंट हैं वो अगर सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होते हैं देन उनको ट्यूशन फ़ी का जो डिस्काउंट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर कुछ और स्कॉलरशिप भी मेंशंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, बट दीज आर द स्कॉलरशिप जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो स्कॉलरशिप हैं ये फुल स्कॉलरशिप भी हैं जो कि आपकी ना सिर्फ ट्यूशन को कवर कर रही हैं बल्कि आपको फ्री एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने एडमिशन के लिए, तो उनके लिए एप्लीकेशंस को कब एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम की उनको जो है थ्रू आउट द ईयर जो है स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उनको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 1 मंथ प्रियोर जो है बिगिनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। और जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको एप्लीकेशंस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करें बाय द एंड ऑफ दिसंबर और अगस्त, अगर वो स्प्रिंग या फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी अगर आप जो है स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एंड ऑफ दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और अगर आप जो है फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है एंड ऑफ अगस्त तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। और जो एप्लीकेशंस की डेडलाइन होती हैं उनको अनाउंस किया जाता है इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, जिसको स्टूडेंट जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना होता है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं क्या उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, तो यस, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से 100% या 50% जो ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ना सिर्फ वो स्टूडेंट जो टर्की से बिलोंग करते हैं बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं उनको भी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं। 150% जो ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप्स होती हैं ये अवेलेबल हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम टर्की। एंड जो 50% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप होती है ये अवेलेबल होती है फॉर द अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द मास्टर प्रोग्राम। तो अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशंस होती हैं फॉर द स्कॉलरशिप्स वो स्टूडेंट को यानी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है जो स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं और चाहते हैं कि उनको इस स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। और जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप ऑनलाइन जो है सबमिट करते हैं प्रोग्राम एप्लीकेशन के साथ। और जो स्टूडेंट से एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, यानी फॉल जो सेमेस्टर है उसके लिए भी और जो स्प्रिंग सेमेस्टर है उसके लिए भी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आइदर फॉर 50% और जो 100% हमारे पास स्कॉलरशिप है उसके लिए फॉर पीएचडी प्रोग्राम। और यानी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको 100% या जो हमारे पास 50% स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर वो मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और अगर बात की जाए एवेल्यूशन क्राइटेरिया की तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप चाहते हैं और अगर आप एक इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम के कैंडिडेट हैं तो आपको इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। यानी आपको जो है ग्रेजुएट होना होगा विद अ मिनिमम 3.0 CGPA आउट ऑफ 4.0। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं with a CGPA of 2.75 to 2.99 out of 4.0 scale from an undergraduate degree program or equivalent and have a relevant LS score।
तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से होती है, तो जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट क्या करती हैं कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन की सबमिशन होती है, उन एप्लीकेशंस को रैंक करती है अकॉर्डिंग टू द कि वो स्टूडेंट कितनी अच्छी जो प्रोफाइल है उसको होल्ड करते हैं और कितना अच्छा एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको होल्ड करते हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है कि उनको 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अगर वो एनरोल्ड होते हैं अपने मास्टर प्रोग्राम के अंदर। और जो उनका प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, स्टूडेंट को उस प्रोग्राम के डिसीजन के साथ ही अनाउंस किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में भी। तो इस तरह से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, उनका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको इशू किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं रिगार्डिंग के जो स्टूडेंट हैं अगर वो चाहते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहे, तो उनको इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को क्राइटेरिया को मीट करते रहना होगा ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट रहें और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती रहे। तो आई होप सो कि आज की जो हमने स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी डिस्कस की है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको पीएचडी प्रोग्राम के लिए 100% और जो हमारे पास 50% स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 50% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको ना सिर्फ जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि उनको अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। आई होप सो कि आज की जो अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस की है ये आपको अच्छी लगी होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। बस आपने मेक श्योर करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे शेयर की जाती हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने बिहाफ पर एक बार ज़रूर जो है गो थ्रू किया करें ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। पर्पस मेरा सिर्फ इतना होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, ताकि वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप को या किसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल हो सके। तो आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।